हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 95 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भारत मिस्र संबंध। तो भारत और मिस्र के जो संबंध है, ठीक है, वह चर्चा में क्यों है अभी फिलहाल, इसके बारे में जानते हैं। और इसमें जो प्रमुख बिंदु है वह कौन कौन सी है, और जिसमें हम देखेंगे कि रणनीतिक साझेदारी क्या है, जिसमें भारत और मिस्र के बीच, और व्यापार एवं निवेश से संबंधित जो डेटा है वह किस प्रकार से है, और वैश्विक सहयोग क्या है इन दोनों देशों के बीच, और अन्य द्विपक्षीय जो समझौते हैं दोनों देशों के बीच, जैसे कि साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसारण, ठीक है, इन सब मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और भारत मिस्र के जो सहयोग है एक दूसरे का, वह किस प्रकार कितना महत्व रखता है, और किन किन क्षेत्रों में, जैसे भू रणनीतिक क्षेत्र में, अफ्रीका एवं मध्य एशिया के क्षेत्र में, ऊर्जा सुरक्षा और कृषि एवं खाद्य पदार्थों, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में जो भारत और मिस्र सहयोग का महत्व है वह किस प्रकार से है, और भारत मिस्र संबंध की जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, वह किस प्रकार से है, जैसे कि किन किन क्षेत्रों में, जैसे राजनीतिक सहयोग के क्षेत्र में वह किस प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार करता है, आर्थिक सहयोग में किस प्रकार से, रक्षा सहयोग में, और भारतीय प्रवासी एवं सांस्कृतिक संबंध जो है, ठीक है, दोनों देशों के बीच में वह जो संबंध है वह किस तरह प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार करता है, और राजनीति और चुनौतियां क्या आ सकती है, ठीक है, दोनों देशों के बीच जो संबंध है उन संबंधों के बीच में कुछ चुनौतियां भी आती है, ठीक है, क्योंकि वैश्विक स्थिति पे अगर एक देश दूसरे देश को सहयोग करता है, अगर संबंध अच्छा है तो उनके बीच में कुछ चुनौतियां भी रहती है जो अन्य देशों के प्रति, ठीक है, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता एवं आतंकवाद के क्षेत्र में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप है, ठीक है, और वैश्विक अस्थिरता। तो इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो क्या है कि आपको इन सब मुद्दों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि ये भारत मिस्र संबंध जो है वह हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे थे, ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे। तो यानी यह चर्चा में है, तो इस जो भारत और मिस्र के संबंध है उनको भी जान लेना जरूरी होगा ना, ठीक है। और इसे जो संभावित प्रश्न देख लेंगे जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत और मिस्र के सामरिक एवं व्यापारिक संबंधों की समीक्षा करते हुए वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने में भारत मिस्र सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। तो रणनीतिक साझेदारी, ठीक है, तो मिस्र के राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र शामिल है, किसमें, रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया है। और क्या है, द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि भारत द्वारा मिस्र को G20 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि 2023-24 की अध्यक्षता जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता भारत कर रही है, ठीक है। तो भारत क्या है कि उस विशेष अतिथि के रूप में मिस्र को आमंत्रित किया है। उसके बाद अगला है कि दोनों देशों ने G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त करते हुए ग्लोबल साउथ, ठीक है, के हितों और प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उसके बाद है कि आतंकवाद, जैसे कि विश्व स्तर पर अभी आतंकवाद का जिस तरह से प्रकोप है, जिस तरह से वह दहशत फैला रखा है, तो उनसे बचने के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए, उनसे निपटाना के लिए किन तरह के इन दोनों देशों के बीच का जो सहयोग है वो देखते हैं कि दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यकता को रेखांकित करते हुए आतंकवाद से निपटने हेतु द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए नियमित रूप से काउंटर टेररिज्म पर साझा कार्य समूह की बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। अगला देखते हैं कि व्यापार एवं निवेश, ठीक है,
तो व्यापार एवं निवेश में दोनों देशों ने व्यापार में विविधता लाते हुए वर्ष 2021-22 में 7.26 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों के अंदर 12 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। चीन और मिस्र का द्विपक्षीय व्यापार 15 बिलियन डॉलर है। उसके बाद है कि दोनों देशों ने मिस्र में भारत के वर्तमान यानी 3.15 बिलियन डॉलर निवेश को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ठीक है, साथ ही मिस्र द्वारा स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, में भारतीय उद्योग के लिए एक विशेष क्षेत्र आवंटित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। अगला है कि ध्यातव्य है कि स्वेज नहर विश्व के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है। विश्व की कुल समुद्री व्यापार का लगभग 12% हिस्सा स्वेज नहर से होकर गुजरता है। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। उसके बाद है कि वैश्विक सहयोग। ठीक है, तो विश्व स्तर पे जो दोनों देशों के बीच जो सहयोग के संबंध हुए हैं वो विश्व स्तर पर किस प्रकार से है, तो दोनों देशों ने बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान की आवश्यकता को दोहराया। उसके बाद है कि अन्य द्विपक्षीय समझौते, तो दोनों देशों के बीच जो अन्य कुछ जो द्विपक्षीय समझौते हुए जिसमें है कि साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा क्षेत्र में मतलब साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, ठीक है, और मिस्र की कंप्यूटर आपातकालीन तैयारी टीम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या है कि भारत और मिस्र के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और सूचना प्रसारण में भी प्रसार भारतीय और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच प्रसारण पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला है कि साथ ही दोनों देशों के बीच युवा मामलों एवं संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है कि इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने कृषि, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, टेलीमेडिसिन आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके बाद है कि भारत मिस्र सहयोग का महत्व क्या है, तो भू रणनीतिक जो है तो मिस्र एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों को धुरी पर अवस्थित होने के कारण लंबे समय से वैश्विक वाणिज्य के केंद्र में रहा है। और क्या है कि मिस्र की जहां पे स्थिति है उस स्थिति पे क्या होने की वजह से जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के सभी देशों के बीच जो क्या है व्यापार होता है उन सभी व्यापारों के बीच में वह केंद्र का काम करता है, धुरी का काम करता है। ठीक है, सभी देशों के बीच जोड़ने का। उसके बाद है कि मिस्र के साथ नए सिरे से संबंधों को मजबूत करने की पहल को भारत द्वारा मध्य पूर्व में मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित उदारवादी सुन्नी देशों के साथ नए गठबंधन को विस्तार और मजबूती प्रदान करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि ये देश हिंसक धार्मिक अतिवाद का मुकाबला करने के इच्छुक है। उसके बाद है कि अफ्रीका एवं मध्य एशिया। ठीक है, तो भूमध्य सागर से निकटता के साथ मिस्र ग्रेटर मध्य पूर्व का केंद्र है। साथ ही अपनी जनसांख्यिकी, भूगोल, सभ्यता के प्रभाव से मिस्र इंडो इब्राहिमिक ब्लॉक को मजबूती प्रदान करने में सहायक हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में भारत दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ाने में रणनीतिक रुचि रखता है। ऐसे में मिस्र अफ्रीका के विभिन्न देशों तक सुरक्षा पहुंच प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण ब्रिज का कार्य कर सकता है। अगला है कि ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, तो मिस्र से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के आयात के माध्यम
से भारत को अपने ऊर्जा आयात में विविधता लाने में सहायता प्राप्त हो सकती है। साथ ही यह स्वेज नहर के माध्यम से भारत को ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। उसके बाद है कि कृषि एवं खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में, ठीक है, तो मिस्र विश्व में सबसे अधिक गेहूं आयात करने वाला देश है और मिस्र जो है सबसे ज्यादा गेहूं को आयात करता है विश्व में। तो क्या है कि वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की कमी के बीच मिस्र के लिए भारत से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो एक अच्छा अवसर है कि भारत उसे ज्यादा से ज्यादा निर्यात करे गेहूं, ठीक है, जिससे मिस्र की जो गेहूं की आपूर्ति अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद है कि अक्टूबर 2022 में भारत और मिस्र के बीच आयोजित पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक इस दिशा में सकारात्मक कदम है। उसके बाद अगला है कि भारत मिस्र संबंध की जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, वह किस प्रकार से है। तो भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में शामिल है तथा दोनों के बीच प्राचीन काल से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अशोक के शिलालेख में मिस्र के शौक टॉलमी द्वितीय के शासनकाल के दौरान उनके संबंधों का उल्लेख किया गया है। आधुनिक समय में महात्मा गांधी और मिस्र के क्रांतिकारी साद जगलौल ने अपने देशों की स्वतंत्रता के लिए समान लक्ष्य साझा किए। उसके बाद अगला है कि दोनों देशों के बीच राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित करने की संयुक्त घोषणा 18 अगस्त 1947 को की गई थी। वर्ष 2022 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष था। भारत व मिस्र के बीच वर्ष 1955 में मैत्री संधि, ठीक है, फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद है कि राजनीतिक सहयोग, ठीक है, तो राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से दोनों देशों के बीच सहयोगिता है। तो भारत और मिस्र गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। ठीक है, साथ ही दोनों देशों द्वारा विदेश कार्यालय परामर्श, साइबर मुद्दों पर कार्य समूह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति की बैठक, इसरो NARS, ठीक है, का साझा कार्य समूह, संयुक्त रक्षा समिति, आतंकवाद पर भारत मिस्र कार्य समूह, संयुक्त व्यापार समिति आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। अगला है कि आर्थिक सहयोग, ठीक है, तो भारत मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से प्रचालन में है और यह मोस्ट फेवर्ड नेशनल क्लॉज पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में $7.26 बिलियन के व्यापार के साथ वर्ष 2020-21 क्या है कि 4.15 बिलियन की तुलना में 75% की वृद्धि देखने को मिली है। अगला है कि वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान मिस्र से शीर्ष भारतीय आयात खनिज, ठीक है, यानी हम क्या है मिस्र से जो भारतीय जो आयात करते हैं वह क्या है, तेल है या पेट्रोलियम, उर्वरक है, अकार्बनिक रसायन है और कपास थे। जबकि भारत से मिस्र को निर्यात की मुख्य वस्तुओं में मांस हो गया, लोहा, इस्पात, हल्के वाहन आदि ये सब शामिल है। तो दोनों देशों के बीच जो आयात निर्यात होता है वो किससे है, तो जैसे कि अगर भारत आयात करता है मिस्र से तो खनिज हो गया, खनिज तेल, पेट्रोलियम हो गया, उर्वरक हो गया, अकार्बनिक रसायन हो गया और कपास हो गया। लेकिन भारत जो है उसको निर्यात करता है तो मांस करता है, मांस और लोहा, इस्पात, हल्के वाहन की आदि जो वस्तुएं हो ये सब। उसके बाद रक्षा सहयोग, ठीक है, कि रक्षा सहयोग में जब दोनों देशों के बीच क्या भागीदारी है, तो दोनों देशों के बीच वर्ष 2006 में स्थापित संयुक्त रक्षा समिति JDC के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा वर्ष 1960 के दशक से 1984 तक मिस्र के पायलटों को भी प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, उसके बाद है कि मिस्र के सुरक्षा बलों ने भारतीय सैनिकों के साथ नौसेना अभ्यास मिलान 2022 और वायुसेना अभ्यास डेजर्ट वॉरियर अक्टूबर 2021 में हिस्सा लिया था। तो कहेगा कि अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि किन दो देशों के बीच अभ्यास मिलान 2022 हुआ था, ठीक है, तो किसके, भारत और मिस्र के बीच, या वायुसेना अभ्यास जो डिजर्ट वॉरियर हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और मिस्र के बीच। इस तरह से ये टॉपिक का जो प्रीलिम्स व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मिस्र ने हल्के लड़ाकू विमान, ठीक है,
सहित भारत से कई अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। अगला है कि भारतीय प्रवासी एवं सांस्कृतिक संबंध जो है वह किस प्रकार से है। तो वर्तमान में मिस्र में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 3200 है। ठीक है। मौलाना आजाद भारतीय संस्कृति केंद्र दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके बाद दोनों देशों के बीच जो चुनौतियां हैं, जो संबंध है, उसके चुनौती क्या हो सकते हैं। ठीक है। अन्य देशों से क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो राजनीतिक अस्थिरता एवं आतंकवाद, जैसे कि वर्ष 2011 की अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग के बाद से मिस्र की जनता ने राजनीतिक असंतोष की भावना बनी हुई है, जो मिस्र की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बीच मिस्र की भौगोलिक अवस्थिति इसे आतंकी एवं चरमपंथी गतिविधियों के लिए संवेदनशील बनाती है। उसके बाद है कि चीन का बढ़ता हस्तक्षेप। तो हाल के वर्षों में उत्तरी अफ्रीका में चीन बुनियादी ढांचे, तकनीकी, कृषि आदि क्षेत्रों के माध्यम से अपनी उपस्थिति बना रहा है। ऐसे में भारत के लिए इस क्षेत्र में चीन के प्रयासों की बराबरी कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। वैश्विक अस्थिरता। तो कोविड-19 महामारी के बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने न सिर्फ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, बल्कि इसने विश्व के विभिन्न देशों के बीच मतभेद को और अधिक बढ़ा दिया है। ठीक है। उसके बाद है कि जिसके कारण वैश्विक मंचों पर किसी भी चुनौती के समाधान हेतु सहमति जुटा पाना काफी जटिल हो गया है। आगे की राह क्या हो सकता है। तो मतलब निष्कर्ष में हम दे सकते हैं कि भारत और मिस्र ने लगभग 6 दशक पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि स्थापना के माध्यम वैश्विक ध्रुवीकरण की होड़ के बीच अपनी सामरिक स्वायत्तता बचाने में सफल रहे थे। अगला है कि वर्तमान में इन दोनों देशों के पास अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के अलावा ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में एक नई साझेदारी स्थापित करने का अवसर है। तो इस तरह से यह टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो सके, क्योंकि यह दोस्तों दृष्टि के द्वारा मैगजीन दिए जाते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम डेली जो वीडियो अपलोड करते हैं एक एक टॉपिक का इस मैगजीन का, तो आपको रेगुलर पहुंचता रहा आपके पास और आप इसके रेगुलर पाठक बन सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।